नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, अगर आपको थर्ड पीआरसी चाहिए तो आपको 9 साल का एरियर छोड़ना पड़ेगा। इसका क्या मतलब हुआ? तो दोस्तों, आपको बता दूं, थर्ड पीआरसी बहुत ही जल्दी फाइनल होने वाली है। फाइल निकल चुकी है एसआर सेंक्शन से मंजूरी के लिए मैनेजमेंट कमेटी की। ठीक है, तो यहां पर जल्दी ही थर्ड पीआरसी लागू होगी। लेकिन बात आती है कि एरियर का यहां पर थोड़ा सा मामला फंस रहा है, जो कि 2017 से लेकर 2025 तक का है। ठीक है, 9 साल का एरियर मिलेगा या नहीं, ठीक है, इस पर यहाँ पर एक अपडेट निकल कर आई है, जहां पर सरकार ने स्पष्ट बताया है कर्मचारी यूनियंस को कि भैया अगर आपको थर्ड पीआरसी चाहिए तो जो 9 साल का एरियर है वो छोड़ना पड़ेगा। अब क्यों छोड़ना पड़ेगा, आज इस वीडियो में विस्तार से जो भी जानकारी है, जो भी अपडेट है, उसको विस्तार से विद डिटेल तरीके से आज समझेंगे। ठीक है, तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो दोस्तों देखिए, आपको पता है मैं जो भी अपडेट देता हूं वो पॉइंट बाय पॉइंट देता हूं ताकि आपको वेल एक्सप्लेन हो जाए। ठीक है, तो फिलहाल हमारा मुद्दा क्या है, अगर थर्ड पीआरसी आपको चाहिए, सरकार ने स्पष्ट कहा भाई साहब कि अगर थर्ड पीआरसी आपको चाहिए तो आपको जो एरियर है 9 साल का एरियर छोड़ना पड़ेगा और इसके बदले हम आपकी थर्ड पीआरसी लागू कर देंगे, और वो भी 2.91 फिटमेंट फैक्टर के साथ। ठीक है, तो ऐसा सरकार क्यों बोल रही है और इसका कर्मचारी पर क्या असर पड़ेगा, हम पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं। देखिए, पहला पॉइंट रहने वाला है, सरकार ने जीरो एरियर की शर्त रख दी है। ठीक है, कि आपको जो पिछला बकाया है, भले वो 9 साल का बकाया है, 1 लाख, 10 लाख, 20 लाख, कितना भी होगा, जीरो एरियर हो जाएगा आपका। ठीक है, उसके बाद जो आपको मानना पड़ेगा, ठीक है, कर्मचारी और पेंशनर्स को। अब यहां पर इस पर सेकंड पॉइंट आता है, कर्मचारी और पेंशनर्स को इससे बहुत ही भारी नुकसान होगा। अगर उन्होंने जीरो एरियर की शर्त मान ली तो बहुत भारी नुकसान होने वाला है। क्या नुकसान होगा और नुकसान की भरपाई के लिए क्या करेगी सरकार, इस पॉइंट में हर एक डिटेल आपको दूंगा। उसके बाद थर्ड पॉइंट है हमारा, थर्ड पीआरसी कब मिलेगी, जो सबसे मेन पॉइंट है। ठीक है, अरे भैया एक बात तो यह है कि अगर सरकार ने शर्त रख दी है जीरो एरर होगा और शर्त माननी पड़ेगी, तो चलिए ये सब छोड़िए, थर्ड पीआरसी कब होगा, कब मिलेगा, ये बताइए। ठीक है, सरकार ने रखी जीरो एरर की शर्त, ये देखा जाए तो कर्मचारी और पेंशनर्स के हक की कुर्बानी है। ठीक है, द सेक्रीफाइस ऑफ सर्वाइवल। ठीक है, स्पष्ट है। अब देखिए, देखते हैं यहाँ पर सीधी सी बात है कि बीएसएनएल आपको पिछला हिसाब किताब नहीं देगी। आपको जो जो लेना है वो ताजा ताजा लीजिए, हिसाब किताब छोड़िए, पिछला तो कुछ भी नहीं दूंगा। ठीक है, ऐसा है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए, जस्ट एग्जाम्पल के लिए, आपकी जो तनख्वाह है 2017 से बढ़नी थी। अगर हर महीने 10,000 की इंक्रीमेंट होती आपकी जो तनख्वाह है उसमें, ठीक है, तो 9 साल का इंक्रीमेंट यानी कि 108 महीने का इंक्रीमेंट कितना होता है, हर 10,000 हर महीने के हिसाब से 108 इंटू 10,000 करेंगे तो 10,80,000 रुपए बनता है एक कर्मचारी का। ठीक है, यहां पर जीरो एरियर का मतलब यह है कि आपकी जो 10,80,000 है वो आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो कितना बड़ा नुकसान है, एक तरीके से कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए झटके की बात होगी। ठीक है, मतलब आपको तो वो चुनने का बोल दिया कि भैया आपको इन दोनों हाथों में से एक चुन लो, या तो बायां या फिर दायां। ठीक है, दोनों में से एक चुन लो, आपको एक ही से काम करना है। तो भैया दोनों से ज्यादा काम करेंगे तो इंसान के लिए तो दोनों हाथ जरूरी है ना, तो दोनों जरूरी चीज है। आपको थर्ड पीआरसी भी उतना ही जरूरी है और एरियर है 9 साल का वो भी उतना ही जरूरी है जितना थर्ड पीआरसी। ठीक है, अब यहां पर बात आती है शर्त क्यों रखी। सरकार ने भैया साफ कहा है कि हम वेतन संशोधन को मंजूरी दे देंगे, लेकिन कंपनी की हालात इतनी खराब है कि वह इतना बड़ा बोझ नहीं उठा सकती, यानी कि 9 साल का एरियर का बोझ। अगर आप एरियर लेंगे तो वेतन संशोधन लागू नहीं होगा। स्पष्ट बोल रही है सरकार, भैया वेतन संशोधन ले लो कि भैया यहाँ पर एरियर ले लो। अब देखिए कर्मचारी और यूनियंस वगैरह इस पर क्या जवाब देंगे वो आगे देखेंगे हम। ठीक है, अब देखिए फैसला ये है, फैसला में यहां पर क्या मानी या फिर न मानी शर्त वो देख लेते हैं। यूनियनों, प्रबंधन और सरकार ने यह कड़वी गोली खा ली है, मतलब निगल ली है, ताकि कम से कम नया बढ़ा हुआ वेतन यानी कि 2.91 फिटमेंट फैक्टर के साथ आज से मिलना शुरू हो जाए तो काफी बेहतर होगा। चलो हम एरियर के लिए लड़ेंगे तो थर्ड पीआरसी 4-5 साल और डिले हो सकती है, तो भैया कम से कम थर्ड पीआरसी लागू करवा तो ले, उसके बाद देखेंगे एरियर क्या करना क्या है। तो जो सरकार की शर्त है देखा जाए तो एसोसिएशन और कर्मचारी और पेंशनर्स ने मान ली है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर नुकसान बहुत बड़ा हो सकता है। ठीक है, 2017 से लेकर 2026 तक का आपको नुकसान होगा। ठीक है, देखिए थर्ड पीआरसी लागू होनी थी, बीएसएनएल की वित्तीय हालत
1 जनवरी 2017 से इफेक्टिव डेट थी, थर्ड पीआरसी लागू होनी थी। पहला तो नुकसान ये हुआ आपका बीएसएनएल की वित्तीय हालत खराब होने के कारण लागू नहीं हुई, सबसे बड़ा नुकसान हुआ। उसके बाद जनवरी 2017 से लेकर दिसंबर 2025 तक, यानी कि आपका पूरा 9 साल का जो पुराने बेसिक पे सैलरी है उसी के हिसाब से आपको तनख्वाह मिलती रही। यह आपका बकाया यानी कि एरियर बन गया, क्योंकि अगर थर्ड पीआरसी लागू हो जाती उस टाइम तो आपकी जो सैलरी है वो इंक्रीमेंट हो जाता, आपकी जो पेंशन है वो इंक्रीमेंट हो जाती, ठीक है, मतलब इंक्रीज हो जाती, ठीक है। तो इसमें जो भत्ते वगैरह है वो भी आपके इंक्रीज हो जाते, तो इससे आपको बड़ा हुआ वेतन मिलता। अब वो नहीं मिला, पुरानी बेसिक सैलरी मिली, तो आपको क्या है वो जो बचा हुआ है वो एरियर मिलना चाहिए, ठीक है। अब यह आपका बकाया एरियर बन रहा है, ये जो रकम है हजारों करोड़ रुपए में, ठीक है। अब जनवरी 2026 से जो वेतन संशोधन है थर्ड पीआरसी वो लागू होने वाली है। तो भैया जीरो एरियर की शर्त के कारण जो पिछला बकाया आपका छूट गया है वो बकाया आप नहीं मिलेगा, आपकी थर्ड पीआरसी तो लागू हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए यहां पर प्रोस्पेक्टिव लागू होगा, इसका मतलब यह है कि वेतन वृद्धि पिछले समय से नहीं बल्कि आगे के यानी कि प्रोस्पेक्टिव यानी आज अप्रूवल तारीख से लागू होगी। अगर थर्ड पीआरसी दिसंबर 2025 में आपको मिलना है, मतलब लागू हो जाती है, तो इसी तारीख से लागू होगी। इफेक्टिव डेट यही मानी जाएगी आपकी, वो 2017 वाली नहीं, यही मानी जाएगी, ठीक है। अब अगर 2026 में लागू होती है तो वही इफेक्टिव डेट मानी जाएगी, वहीं से आपको बकाया वगैरह सब मिलने की उम्मीद है, ठीक है। अब यहां पर बात आती है कर्मचारी और पेंशनर्स पर इसका असर क्या पड़ेगा, वो देख लेते हैं, ठीक है। देखिए पहले कर्मचारी की बात कर लेते हैं। यहां पर कर्मचारियों को कोई भी जो एक साथ लमसम पेमेंट मिलने वाला था वो नहीं मिलेगा, ठीक है। अब देखा जाए तो कर्मचारी उम्मीद कर रहे हैं कि बड़ा एरियर आएगा जिससे वे लोन चुका सकेंगे या गाड़ी ला सकेंगे या फिर मकान ले सकेंगे, प्लाट ले सकेंगे, बहुत सारी बात आती है ना, या कोई बड़ा काम कर सकते हैं। जीरो एरियर के कारण सब सपने खत्म हो गए, ठीक है। केवल बड़ा हुआ मासिक वेतन ही मिलेगा, ठीक है। जो भी सपने उन्होंने देखे थे सब खत्म हो गए क्योंकि आपको जीरो एरियर मिलने वाला है। अब पेंशनर्स की बात करें तो पेंशन का एरियर भी नहीं मिलेगा आपको। पेंशनर्स को 1 जनवरी 2017 से बढ़ी हुई पेंशन का कोई भी बकाया राशि एरियर नहीं मिलेगा। उनकी बढ़ी हुई मासिक पेंशन में जनवरी 2026 या जब भी लागू होगी थर्ड पीआरसी तब से शुरू होगी। जो पेंशन है वहीं से स्टार्ट होगा, एरियर है वहीं से स्टार्ट होगा। कोई भी बकाया एरियर वगैरह है वो नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। कुल मिलाकर बात आती है कि जीरो एरियर एक मजबूरी का सौदा है, ठीक है। यह 9 साल के हक को छोड़ने जैसा है, लेकिन यह भविष्य की गारंटी भी है। अब से सैलरी 2.91 फिटमेंट फैक्टर के साथ मिलेगी, जिससे वह हर महीने आपका फायदा ही होगा। 2.91 फिटमेंट फैक्टर काफी अच्छा होता है देखा जाए तो, और इससे मिलेगा तो काफी अच्छा होगा। लेकिन अभी फिलहाल सरकार बोल रही है कि एरियर की जो शर्त है वो मान लो, थर्ड पीआरसी हम चुटकी में लागू कर देंगे, ठीक है। अब यहां पर तीसरा सवाल आता है हमारा जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि थर्ड पीआरसी कब मिलेगी, ठीक है। देखिए 6 दिसंबर की खबर में प्रगति और आज यानी कि 15 दिसंबर 2025 की न्यू अपडेट देख लेते हैं। पहले मैनेजमेंट के बारे में देखेंगे कि मैनेजमेंट का क्या रुख है, मैनेजमेंट की क्या मंजूरी है। 6 दिसंबर की खबर के अनुसार एमसी की बैठक पिछले सप्ताह यानी कि 8 से 12 के बीच में जो दिसंबर है उसमें हो चुकी थी, ठीक है। अब यहां पर बैठक हुई होगी, अभी कोई अनाउंसमेंट नहीं है इसका। अब कंडीशन ये है कि एमसी के प्रस्ताव को यानी कि जो जीरो एरियर का प्रस्ताव है और 2.91 फिटमेंट फैक्टर की शर्तों के साथ मंजूरी देगी। यह सबसे बड़ी बाधा थी जो एमसी में मंजूरी मिलने के बाद क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर बीएसएनएल बोर्ड की बैठक होगी। जो बीएसएनएल जो बोर्ड है उनकी मीटिंग होगी एमसी की मीटिंग के बाद, ठीक है। अगर वहां से मंजूरी मिल जाती है तो बीएसएनएल बोर्ड के पास जाएगा ये इशू, ठीक है। अब फाइल अब इसके बाद बीएसएनएल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यानी कि बीओडी के पास जाएगी। इसके बाद संभावित डेट, क्योंकि यह जो मुद्दा है यह एक डिसीजन के क्षेत्र में, मतलब डिसीजन से रिलेटेड है, तो मैनेजमेंट इसे जल्द से जल्द निपटाना चाहेगा। अगर बीएसएनएल बोर्ड की बैठक दिसंबर के अंतिम सप्ताह में या फिर जनवरी 2026 के पहले सप्ताह में होने की बहुत ही ज्यादा संभावना है, तो हो सकता है कि जनवरी में हो जाए, ठीक है। यदि अगर बोर्ड ने मंजूरी दे दी तो यहां पर वेतन संशोधन लागू करने की दिशा में दूसरा सबसे बड़ा कदम होगा। अब बोर्ड जनवरी में यहां पर दे सकता है मंजूरी। अब डोट की बात करें तो इसके बाद डोट के पास फाइल जाएगी, तो वो बात की बात है। अब थर्ड पीआरसी कब मिलेगी इसकी घोषणा यानी कि थर्ड पीआरसी की आधिकारिक घोषणा जनवरी 2026 में होने की प्रबल संभावना है। अब देखिए कुल मिलाकर बात ये आती है कि अगर सब कुछ योजना के अनुसार होता रहा तो थर्ड पीआरसी
लागू होने की घोषणा अगले 1 से 2 महीने यानी कि जनवरी 2026 में हो सकती है और बढ़ा हुआ वेतन जनवरी या फिर फरवरी में 2026 में मिल सकता है। ठीक है, तो फिलहाल ये अपडेट थी कि भैया आपको एरियर चाहिए या फिर थर्ड पीआरसी, आप चुन सकते हैं। अगर एरियर आपको थर्ड पीआरसी चाहिए तो एरियर छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, इस अपडेट से रिलेटेड आपके कोई भी डाउट क्वेश्चन वगैरह तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।